और आज बात एक खास मुलाकात में खास व्यक्तित्व से। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करवा रही तब तक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज को देख रही है। डेलीगेशन के समक्ष महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं आज भरोसे पर। दोष भरोसा करने वाले का नहीं, उसका कोई दोष नहीं होता है। तो मेरा उसको क्या कहेंगे, हम इसको झेलने के आदी हो चुके हैं। मेरे साथ ये पहला वाकया नहीं है और मैं नहीं जानता हूं ये आखिरी वाकया। इसलिए अनेक लोग होते हैं जो बहुत निकट होते हैं, लेकिन उनका दिमाग इस तरह से बदलता है, उस निकटता का लाभ भी उठाते हैं। एक पहचान बनती है निकटता से, और उसके बाद वो इस ढंग की भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन मैं अब धीरे धीरे अभ्यस्त हो चुका। लेकिन अपने लोगों से जब ठगे जाते हैं सर तो आहत महसूस करते हैं, परेशानी होती है, क्योंकि भरोसा आपने जैसा कहा बहुत लोगों पर। लेकिन मैंने कहा ना कि मन तो दुखी जरूर होता है, लेकिन अब अभ्यस्त हो चुके हैं, हम मान कर चल रहे हैं। पता नहीं कुछ किस्मत का दोष होगा, आगे भरोसा करने का। लेकिन हम तो कर्म में विश्वास करते, तो अगर इसमें कोई दोष भी है तो अपने काम से और मेहनत से कोशिश करते हैं उसको पाटे। इस तरह के अवसर अनेकों बार आए, जबकि बहुत नज़दीकी लोग अलग हुए हैं। बहुत लोग अलग हो जाते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है। बहुत लोग हैं जो अलग होते हैं और बहुत तीखा प्रहार करते हैं, तो ये उनको मुबारक है। आज तो बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, प्रतिदिन दिखेंगे कि कितना प्रहार करेंगे और मेरे बारे में किस प्रकार की बातें करेंगे। आप लेकिन जवाब उतना देते नहीं जितना नहीं, हमारी आदत नहीं। क्या जरूरत है हमको जवाब देने की, क्या फायदा? जवाब दें भी किस बात का दें, किसको दें जवाब? आखिर आज वो हम पर बोल रहे हैं या उनकी पहचान बनी है, इसके लिए भी तो जिम्मेवार हम ही हैं। तो अगर कुछ बोलते भी हैं तो अपने आप से ही बोलते हैं, लेकिन उस बोलने का भी क्या फायदा? फिर कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। ऐसा नहीं लगता सर आप बहुत ज्यादा हम्बल हो गए हैं, सबको माफ करने को तैयार हैं, फिर जिम्मेवारी भी आप खुद जिम्मेवारी भी ले ले रहे हैं तमाम चीजों की? तो हर आदमी का स्वभाव है, किसी को देख करके स्वभाव तो बदलेंगे नहीं और चाहकर भी नहीं बदल सकते। मन में ऐसा विचार है, मुझको लगता है कि उनको यही शोभा देता है तो उनको मुबारक। अगर मेरे ऊपर प्रहार करके उनकी राजनीति में कुछ फायदा हो जाए तो अच्छा है, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि साथ थे तो कुछ प्राप्त किए, कोई मुकाम हासिल किए, और अब अगर मेरे ऊपर कुछ कहने से उनको और ऊंचा मुकाम हासिल हो सके तो ठीक ही, हम काम ही आ रहे हैं ना। आज देख रहे हैं उनको बीजेपी से निकटता प्राप्त करने के लिए, मैं सिर्फ टिकट की बात नहीं कर रहा हूं, निकटता प्राप्त करने के लिए ये फॉर्मूला बड़ा सहज है और सरल है। ज़रूरत क्यों महसूस होने लगी सर उन लोगों को? आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, सरकार में थे, आखिर उनको बीजेपी की निकटता की क्यों जरूरत पड़ने लगी? क्या उनको लगता है कहीं रहता है उससे आगे सोचने लगता है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं? महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, आकांक्षाएं ऐसी होती हैं। ये समस्या तो उनका है जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, ये समस्या हमारी नहीं है। हम तो जहाँ हैं वहाँ हैं, जहाँ हैं वहाँ हैं, जैसे भी रहेंगे, हमको कोई कष्ट नहीं है। बिहार की जनता ने, देश की जनता ने काम करने का अवसर दिया। जब भी काम करने का अवसर दिया, अपनी पूरी क्षमता से, लगन से और पूरी ईमानदारी से, तन्मयता के साथ हमने काम किया। और कभी और आगे कोई काम करने का मौका मिलेगा तो उसी प्रकार से करेंगे। हम तो काम के प्रति समर्पित हैं और काम में विश्वास है। बाकी जो किस्मत का खोट है वो अपना खेल खेलता है, और जो दूसरों का स्वभाव है उनका प्रहार भी झेलते हैं। तो मैंने कहा कि अब धीरे धीरे इन सारे हालातों से हम अभ्यस्त हो चुके हैं। बाह्य शक्ति के बारे में तो सर आपको पता था, जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर अगर कुछ बिखराव आया उसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? ये कोई बिखराव नहीं है, पार्टी में तो बड़ी मजबूती आ गई है। जो कुछ देखिए, समय समय पर इस तरह से छटाई होनी चाहिए, फिल्ट्रेशन हो जाता है। अपने आप छट रहे हैं भाई, हम लोगों को बुरा लगता है किसी को छांटने में। अगर स्वयं
एक स्टेज पर उनकी महत्वाकांक्षाएं ऐसी हो जाती या उनका जो स्वभाव है वो उनको उनसे ऐसा काम करवाता है जिससे वो स्वयं कोई रास्ता चुनते हैं, तो हमारी पार्टी मजबूत हुई है। आप यकीन करिए कि आज हमारी पार्टी में कितना ज्यादा उत्साह का संचार हुआ है। अब तो लोग बोलने लगे हैं कि खैर ये आरोप तो लगाते ही हैं कि आपको आदमी की पहचान नहीं है, और बहुत ही स्नेह से और प्रेम से ये बात कहते हैं। मैं भी स्वीकार करता हूं। मैंने तो पूरे बिहार में घूम घूम करके, और जब पटना में जिले के प्रमुख साथियों के साथ हमने बैठक की तो हमने ये बात कह दी कि भाई मुझ में ये कसूर है। हम किसी चीज को फेस वैल्यू पर ले लेते हैं, कोई आकर कह देता है तो हम मान लेते हैं। देखिए, मनुष्य को विश्वास करना चाहिए, हम इस बात को मानते हैं, वही मेरा स्वभाव है। अविश्वास से कोई बड़ा काम नहीं होता, विश्वास करना चाहिए। अगर कोई घात करता है तो वो विश्वासघाती है। विश्वास करना गुनाह नहीं है, गुनाह है विश्वासघात। परख का पैमाना था, तो इसलिए हमने लोगों को कहा कि भाई पार्टी का ढांचा इस तरह से रहना चाहिए कि भाई अकेले मेरे ऊपर कोई निर्णय मत छोड़िए। अगर मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा पता नहीं फिर हम गलती कर देंगे, तो इसलिए मेरे ऊपर मत छोड़िए, और नीचे से ऊपर तक पार्टी का ढांचा इस तरह से हो कि हर स्तर पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और लोग निर्णयों के भागीदार बन जाएं। ये हमने पिछले 8 महीने से अपने साथियों के बीच में इतनी बार कहा, लोग मान रहे हैं। और देखिए, मुझे तो एक चीज़ का और एहसास हुआ, अलग होकर जब हम लोगों के बीच जाते रहे तो मेरे मन में तो एक बात और आई कि हम 8.5 साल तक डूब करके हम बिहार की सेवा करते रहे, जो मेरी प्रतिबद्धता थी। लेकिन जो एक राजनीतिक कार्य होता है या जो राजनीतिक संगठन के लिए होता है, जितना समय देना चाहिए हम तो दे नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग 7.5 साल सहयोगी थे, उनको सरकार के काम में ज़्यादा समय लगाने की जरूरत थी नहीं, उनके पास पर्याप्त समय थे, सब काम हो ही रहा था, वो पार्टी के काम में लगा रहे थे। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को भी देख रहे थे, और इधर हम थे जो रात दिन एक तरफा इस काम में लगे जा रहे थे। तो अपने घूमे तो लगा कि साहब नहीं, वो काम जो है बिहार के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता वो तो करना ही है, लेकिन हर सूरत हाल में चाहे और ज़्यादा क्यों ना काम करना पड़े, लेकिन अपने पार्टी पर, पार्टी के साथियों पर उनका भी सुनना चाहिए, उनके साथ भी एक संवाद का रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहना चाहिए। तो ये तो हमने अनुभव किया और हमने पूरे राज्य में कहा। और अब इस चुनाव में जो सब लोग जी जान से लगेंगे और ये जो हम लोगों ने निर्णय किया, सब लोग खुश हैं। मैं आपको कहूं अगर एक वाक्य में, तो हम लोगों ने जिस पर भरोसा, जिन पर भरोसा किया, उन लोगों ने तो हम लोगों की पार्टी को कुएं में फेंक दिया था। अब इस एक्शन से हम लोग तो कुएं से बाहर आ चुके। एक एक आदमी प्रसन्न है, आदमी की पहचान हुई है। जो रहकर भी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे, वैसे लोग निकल रहे हैं, उनकी पहचान हो गई। अब तो इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की साजिशों के चलते चाहे जो भी हो, बहुमत हम लोगों के साथ है, ये स्पष्ट है। लेकिन कोई तिकड़म, कोई तोड़फोड़, कोई खरीद फरोख्त उनका कामयाब नहीं हो रहा। इसके अलावे जो कुछ भी कर लें, तरह तरह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कर लें, विधानसभा में ही हंगामा करा करके वो चाहे तो बिल्कुल अस्त व्यस्त का माहौल खड़ा करके एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया कहकर राष्ट्रपति शासन लागू करा दें। कुछ भी करके वो कुछ भी कर लें। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने का गुप्त समर्थन तो है, उन्हीं के इशारे पर सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन अभी तक खुला समर्थन नहीं दिया है। तो ये सब जितना सब कुछ कर रहे हैं, आज भी पता नहीं दिल्ली में सारे चीज़ों की समीक्षा करके जो कुछ भी किया होगा। आज जो चर्चा हो रही है कि भाई अब इन लोगों के दिमाग में एक ही बात है, किसी तरह से स्पीकर साहब जो हैं उनको प्रेजाइड करने से रोका जाए। अब सोच लीजिए किस हद तक दिमाग चला गया। अरे साहब, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें कोई यकीन नहीं, पार्टियों पर आधारित ये लोकतंत्र है,
संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पार्टी का निर्णय है, 4 पार्टी एक तरफ है, एक पार्टी बीजेपी है, किस पार्टी की सरकार चल रही है? तो खैर भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करवा रही है और आगे भी साजिश के तहत जो करेगी, सबका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, कुछ भी कर ले। लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज को देख रही है और समझ रही है। और आज बात एक खास मुलाकात में खास व्यक्तित्व से। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करवा रही, सबका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज को देख रही है। डेलीगेशन के समक्ष महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं आज भरोसे पर। दोष भरोसा करने वाले का नहीं, उसका कोई दोष नहीं हो।